सरकार के एक फैसले पर फिर देश में सियासी माहौल गर्मा गया है और वो फैसला है 2000 की नोट चलन से बाहर करने का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए की नोट को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। हालांकि 30 सितंबर तक ये नोट वैध रहेंगे। जिनके पास इस समय 2000 रुपए की नोट हैं, उन्हें बैंक से एक्सचेंज करना होगा। साल 2016 नवंबर में नोटबंदी के बाद 2000 रुपए का नोट लाया गया था। नोटबंदी में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए थे। हालांकि इसके बाद 2018-19 में ही 2000 रुपए के नोट छपने बंद हो गए थे और अब उन्हें अमान्य कर दिया गया है। इसके साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष इसे मोदी सरकार का तुगलकी फरमान बताने में जुट गया है। 2016 में इसको शुरू किया गया, तब कहा गया था इसमें नैनो चिप्स लगे हुए हैं और काला धन खत्म करने के लिए इसे लाया गया था। काला धन तो खत्म नहीं हुआ, नोट का अस्तित्व ही समाप्त हो गया और इसे छापने में सैकड़ों करोड़ रुपए लग गए। अब करेंसी का भी विश्वास खत्म हो गया। अब 2000 चलेगा नहीं चलेगा, खैर हमारे पास तो 2000 का नोट नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मोहम्मद बिन तुगलक जैसे निर्णय ले रहे हैं। पहले लाइनों में लगे नोट बदलने के लिए तमाम लोगों की मौत हो गई। उसी तरह परेशानी करके अब दोबारा जिन्हें 2-2 हज़ार के नोट जिनके पास है उनको परेशान करके एक दिन में केवल 10 नोट एक बैंक में रहेंगे, ताकि तमाम लोग जो बेचारे गाड़ी कमाई के किसान मजदूर जो इनकम टैक्स नहीं देते उनको कंगाल करने की योजना है। बिना सोचे समझे और जिस विषय की आपको जानकारी ना हो उस पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। और मैं ये भी बात सही है कि हर व्यक्ति को हर चीज़ का ज्ञान भी नहीं होता, पर हमारे देश में तो ज्ञान का भंडार है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी पूरा विश्व सलाह लेता है, उनसे आप सलाह ले सकते थे, जो आर्थिक जानकारों के अपने आप में बहुत बड़े जानकार हैं। विपक्ष जहां इसे सरकार का तुगलकी फरमान बता रहा है, तो सत्ता पक्ष की नजर में ये करप्शन पर सर्जिकल स्ट्राइक है। बीजेपी के नेता आरबीआई के इस फैसले पर सवाल उठाने वालों की नीयत में ही खोट बता रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो निर्णय लिया होगा वो देश के हित में जो आवश्यक होगा, मुझे लगता है कि उसके कारण निर्णय उन्होंने इसको लेकर के बंद नहीं किए नोट। जो जानकारी में मुझे आया है कि सर्कुलेशन नहीं होगा, नए नोट वगैरह की जो भी उनकी पॉलिसी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि आरबीआई ने जो निर्णय किया है वो सोच समझ करके देश के हित में किया। ये नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली है। यह काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। देखिए 2018 से ही 2000 के नोट की छपाई बंद पड़ी थी। बाजार से गुलाबी नोट गायब था, कहीं दर्शन नहीं होता था। मैंने इस मामले को राज्यसभा में उठाया था कि 2000 के नोट को फेज आउट किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 2016 8 नवंबर को नोटबंदी हुई थी। यह नोटबंदी का कहे कि बढ़ता हुआ चरण है। आतंक का जो नेक्सस है वो टूटा था। नोटबंदी का सबसे गहरा चोट आतंकवाद पर पड़ा था। जब 1000 का नोट बंद होता है तो कांग्रेस को तकलीफ होती है। जब 2000 का नोट बंद होता है तो कांग्रेस चिल्लाती है। 2016 में हुई नोटबंदी के कई फायदे गिनाए गए थे। मसलन देश में जमा कालाधन बाहर आएगा, नकली करेंसी खत्म होगी और आतंकवाद को चोट पहुंचेगी। ऐसा हुआ भी या नहीं, ये स्पष्ट नहीं हो पाया। नोटबंदी मोदी सरकार की उपलब्धियों में भी शुमार नहीं की जाती, लेकिन अंदरूनी हलकों में एक बात कही जाती है कि इसने राजनीतिक दलों को जरूर ऐसी चोट दी है जिसका दर्द वो बता भी नहीं सकते, क्योंकि चुनावों में हजारों करोड़ रुपए का लेन देन ये कैश में ही करते हैं। शायद इसीलिए नोटबंदी से तब और अब भी सियासत को ही सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा खोट पर चोट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित।
चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्यों पड़ी 2000 के नोट बैन करने की जरूरत? नोटबंदी 2.0 को करप्शन पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों बताने लगी भारतीय जनता पार्टी? 2000 के नोट बंद होने पर कांग्रेस को क्यों ऐतराज? करप्शन पर कितनी चोट पहुंचाएगा आरबीआई का ये कदम? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मोदी सरकार ने जब नोटबंदी की थी तो वो एकदम स्पष्ट कर दिया था कि जो वर्तमान में करेंसी चल रही है 500, 200, 1000 वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे और उसको तत्काल प्रभाव से बैंकों में जमा कराने की बात कही कि आप बैंकों में बदलवा लें। उस समय बड़ी अफरा तफरी थी, क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था में अगर हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की बात करें और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात करें, डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करें, तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ शहरी क्षेत्रों में मौजूद है। ग्रामीण अंचलों में आज भी लगभग लेन देन कैश में होता है, नगद में होता है। हमारे ग्रामीण अंचलों में भारतीय परिवारों में एक व्यवस्था है कि बचत करने की प्रवृत्ति है, तो घरों में छोटी मोटी रकम जो है वो संभाल के रखी जाती। कुल मिलाकर उस समय जो कारण दिए गए, देश उनके साथ खड़ा हुआ कि आतंकवाद से बचाना है, करप्शन से बचाना है। और जब ये नारे लगते हैं देश उद्वेलित होता है, देश नारे लगाने वालों के साथ खड़ा होता है, भले ही उनके नारों में कितनी सच्चाई है, उनकी नीयत कितनी साफ है, ये अलग है। जिस प्रकार से अन्ना हजारे ने आंदोलन किया तो कांग्रेस की सरकार चली गई दिल्ली में, एक नई पार्टी ने जन्म ले लिया। उस पार्टी ने दुनिया की बातें करी कि जब हम दिल्ली में आएंगे तो दिल्ली की जो कांग्रेस की सरकार है उसके घोटाले खोलेंगे। एक बात उसके बाद नहीं हुई और अब वही उसी राह पर वो सरकार चल गई। थोड़ी बहुत अलग है, ड्रामे उनके थोड़े ज़्यादा बेहतर हैं, उनके ड्रामे लोगों को थोड़ा रियलिस्टिक लगते हैं, लेकिन हैं विशुद्ध ड्रामे। अब वर्तमान में जो 2000 के नोट को बंद करने की बात कही गई है तो विपक्ष इस पर ऐतराज उठा रहा है और उसके इस ऐतराज को भारतीय जनता पार्टी उसकी नीयत से जोड़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि थोड़ा सोचना चाहिए था कि उस समय पे भी जब 1000 रुपये का नोट बंद किया था कि अगर बड़े नोट करप्शन का कारण बनते हैं तो 1000 का बंद करके 2000 को प्रिंट करने की क्यों ज़रूरत थी? नोटों के साइज अलग थे तो पूरे के पूरे जो एटीएम उनको रिकैलिब्रेट करना पड़ा, उनको फिर से रिस्ट्रक्चर करना पड़ा, तमाम हेडेक हुई थी। अच्छी बात है, सरकार की मंशा साफ हो सकती है, लेकिन जिन देशों में कैश चलता है, अमेरिका में और यूके में, ब्रिटेन में कैश चलता है, वहाँ डिजिटल भी है और कैश भी है। तो जब तक नीयत साफ नहीं होगी, आप डिजिटल कर लेंगे। अब यूपीआई से लेके ऑनलाइन फ्रॉड के दुनिया की चीज़ें हो रही हैं, तो नीयत साफ नहीं होगी तो कोई भी चीज़ काम आएगी नहीं। लेकिन सरकार का कहना है कि भाई बड़े नोट करप्शन का कारण बनते हैं और एक तरह से 2000 का नोट तो मार्केट से वैसे ही गायब था, तो सरकार उसको पहले ही डिसकंटिन्यू करने का मन बना चुकी होगी। अब उन्होंने ये जो तारीख दी है कि आप बदलवा लीजिए जिसके पास जो नोट हों, तो देश की आबादी जो 70% गरीबी की रेखा के नीचे है, उसको तो इस पूरी कवायद से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाकी की जो आबादी ऊपर है वो इस पर ज़रूर इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में अपनी बात रख रही है। तो नोटबंदी 2.0 से किसको नफ़ा नुकसान होगा, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं कि चेतन सिंह जी हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। पवन पटेल जी महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। रंजन श्रीवास्तव साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। चेतन सिंह जी, नोटबंदी कर रहे हो आप, नोटबंदी करके करप्शन खत्म करना चाहते हो, लोकपाल बिल को मंजूरी नहीं देते, उसको स्पष्ट कर दीजिए। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन आया था उसमें तमाम आपने पाबंदियां लगा दी। अब गुड़ खा रहे हैं, गुलगुलों से परहेज कर रहे हैं,
क्या कहेंगे? में तो हमने कई व्यापक परिवर्तन किए हैं। लगभग हमने 23 ऐसे सेक्टर जहां पर अभी तक राइट टू इंफॉर्मेशन में जो सूचनाएं नहीं दी जाती थी उसको भी सरकार ने अलाउ किया है। हमारी नीति और नियत बहुत साफ है। हो सकता है काम करने के कारण, काम करने के दरमियान किसी बात का परिणाम जिस उद्देश्य के साथ हमने किया उसके अनुकूल नहीं लोग काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी काम करने में भरोसा रखती है। इसलिए ये बात तो मैं कहीं स्वीकार नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई देश को नुकसान पहुंचाया। जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं, जो सरकार से पूछते हैं, अभी तो ये निर्णय आरबीआई का है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 12 जनवरी 1946 को जब अंग्रेजों का शासन था, जब वायसराय गवर्नर जनरल आर्चिबाल्ड वेवले ने इस देश में नोटबंदी लागू कर दी थी, उस समय तो आंदोलन का नेतृत्व तो कांग्रेस कर रही थी। तब कांग्रेस के किसी नेताओं की आवाज क्यों नहीं आई? हो सकता निर्णय अच्छा और हो सकता बुरा भी हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल गुप्त साइलेंट रहे कि पता नहीं सांप नहीं सूंघ जाए। और जब दूसरी बार मोरारजी के नेतृत्व में जब 1978 में नोटबंदी हुई, तभी मैं कांग्रेस का इतिहास आज पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि कांग्रेस ने आखिर उस समय कहां विरोध किया है, तब भी इनकी आवाज नहीं है। तब तो 5,000 10,000 के भी नोट बंद हुए थे नवीन जी। और रही बात जब तीसरी बार 2016 में जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय उठाया गया, तब सारे देश में जितने काला बाजारी थे, जितने काले धन के माफिया डॉन थे, इन सब की रातों की नींद हराम हो गई। और ये हमने चुनाव के दरमियान कई जगह लोगों ने कहा भी हो, विपक्षी दलों ने कहा कि मोदी जी ने बंद करके हमारे कमर पर चोट पहुंचाई, हमारी आर्थिक रूप से हमारी कमर पैसे नहीं है। तो मुझे लगता है इन सारी बातों को लेकर के पैसे से जोड़ना और फिर करप्शन के आधार पर चुनाव लड़ना, ऐसे लोगों के मंसूबे खुद ही समझ में आते हैं। और इस बार का जो अभी आरबीआई ने जो आंकड़ा दिया है, बहुत साफ दिया है कि 31 मार्च 18 को इस बाजार में जो उसकी मार्केट वैल्यू 2000 की थी वो 673 लाख करोड़ रुपया थी, और बाजार सर्कुलेशन में थी, यानी कि हमारी जो करेंसी चले उसमें 37.3%। 31 मार्च 23 को यह 3.62 लाख करोड़ रुपए बाजार के सर्कुलेशन में बचे, यानी कि 10.8%। आरबीआई और जो विशेषज्ञों की टीम है जो आर्थिक सर्वेक्षण करती है, उसका साफ मानना है कि काला धन, कर चोरी, आतंकवाद, नकली धन, इन सब में जो पैसा गया है, इसलिए सरकार को इसके बारे में कदम उठाना चाहिए। और आरबीआई की जो आर्थिक मामलों की सलाहकार जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करती है, उसने अपनी प्रतिक्रिया दी और उसके आधार पर आरबीआई ने सारे निर्णय लिए हैं। लेकिन आप जनता का जो मत देखिए, मैं आपका चैनल हो चाहे बाकी चैनल हो, उन सबके मत के आधार पर ही कह रहा हूं कि अभी भी 79% जनता ने सरकार के इस निर्णय को लेकर के प्रसन्नता व्यक्त की, कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब 2018-19 में 2000 की छपाई हमने बंद कर दी है, आरबीआई कोई छपाई नहीं करता है, तो ये सर्कुलेशन तो बंद होना था। और उसके पहले हमारे रविशंकर प्रसाद जी जो नेता हैं, जो बिहार से सुशील मोदी जी आते हैं, उन्होंने भी राज्यसभा में शब्दों को उठाया था कि इसको नोट को बंद करना चाहिए। तो सरकार की नीति नियत पहले से साफ थी। ये अलग बात थी कि ये कब बंद होगा, इसको लेकर के कोई साफ बात नहीं थी, लेकिन बंद होना था, ये पहले से तय था। पवन जी, क्या परेशानी? नहीं, परेशानी ये है कि हम समझ से परे हैं, कि सब हर व्यक्ति की समझ ही खत्म हो चुकी है। ये बड़ी बड़ी बतौलेबाजी कर रहे हैं। इनसे कोई प्रश्न पूछो तो ये 1847, 1747, 1854 में लेके जाते हैं। अभी की बात नहीं करेंगे। हम ये कहते हैं छपाई क्यों बंद करनी पड़ी, इसके पहले जवाब दें कि 2000 की नोट छपाई क्यों चालू करनी पड़ी, पहले इसका जवाब दें। इसका जवाब नहीं देंगे। चेतन जी बोले कि 1000 का नोट बंद करके 2000 नोट का चालू करके क्या तीर मारा, क्या उसके साजिश थी, इसका जवाब दें। इसका जवाब नहीं देंगे। पहले 1000 का नोट बंद किया था ना, बतौलेबाजी की थी कि 2000 के नोट में चिप लाएंगे कि कहीं भी घुस जाएगा नोट तो पता पड़ जाएगा, मोदी जी निकाल लाएंगे उसको। वो चिप की बात झूठी हो गई। बतौलेबाजी में गजब का मास्टरी हासिल है भारतीय जनता पार्टी। ये सिर्फ ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का है। लगी पब्लिक लाइन में इसको मारो उसको मारो, दे डंडा खाओ और फिर नोट बदलवाओ। अरे इतनी बड़ा करप्शन कैसे आ गया भाई साहब? 2014 में हमारे देश को ऐसा डायनामिक प्रधानमंत्री मिला, उसके रहते 2014 के बाद फिर से करप्शन कैसे आ गया? कि उस करप्शन को खत्म करने के लिए आपको 2000 का नोट बंद करने की जरूरत पड़ी। चेतन जी, अब 2000 का नोट ने 1000 कुछ भी बंद कर लो, अब आप लोगों की सरकार नहीं आने वाली। जनता आप लोगों की बात समझ चुकी है। आप उसके बाद भी समझाने का प्रयास कर रहे हो कि
1000 का नोट बंद करके पहले 2000 का नोट चालू किया, करप्शन खत्म किया, 99.8% नोटबंदी में नोट वापस आ गए। कहां गए करप्शन काला नोट, नहीं पता चला। ये हमें जो नवीन जी में लगता है मेरी सोच है, इसके पीछे एक बड़ी सोची समझी राजनीति है। इस पिछली बार उत्तर प्रदेश का चुनाव था, इनको जीतना था, काम धाम किया कुछ नहीं, बतौलेबाजी की, नोटबंदी कर ली। उसके पीछे जो तो टेक्निकल नोटबंदी आप ये मानते हैं, और फिर से आप ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मतलब ब्लैक मनी यूज होता? जी, आप ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में ब्लैक मनी यूज होता? उस अगर ये बंद नहीं करते तो फिर किस्मत खुल सकती थी अन्य दलों की, आप ये मानते हैं? नहीं, वो तो ये करते हैं। ब्लैक मनी जो उत्तर प्रदेश का इसका था, किसानों वाला मुद्दा था, ये सब बात है, उसको खुल के बोल रहा हूँ, कोई इसमें दुआरी वाली बात नहीं कि जो आप बताना चाह रहे हैं मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ और फिर से बोल रहा हूँ। ये सिर्फ दबाव बनाने की राजनीति है। मैं 2 मिनट नवीन जी, मेरी बात 2 मिनट। ये दबाव बनाने की राजनीति है कि जहां काला धन घुसा हुआ है वो काला धन निकलेगा और भारतीय जनता पार्टी का चंदा बढ़ेगा। इसके पीछे सिर्फ राजनीति ही है। इसीलिए ऐसा टाइम चुनते हैं, ऐसा समय चुनते हैं कि उस समय नोटबंदी, अरे नोटबंदी के पहले देखो गरीब जो मर रहा है, नोटबंदी के पहले बेरोजगारी देखो, नोटबंदी के पहले जो बड़ी बड़ी बतौलेबाजी आई थी कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार उस नारे की हकीकत लाओ। जनता मर रही, त्राहिमाम मची हुई है, नोटंकी में कोई कमी नहीं है। दबा चलिए प्रतिक्रिया ले लेते, लाइन पे महंगाई हट जाएगी, बेरोजगारी हट जाएगी, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। राज्य आ जाएगा। रंजन श्रीवास्तव साहब से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। रंजन जी, इस बार तो आरबीआई ने ही ये एक तरीके से डिसकंटिन्यूएशन कहना चाहिए इसको नोटबंदी क्या एक्सचेंज की सुविधा है तो बदल सकते हैं अभी, लेकिन ये दूसरी बार मोदी सरकार पर इस बार चूंकि रिप्रेजेंटेशन वैसे ही हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ये आतंकवाद की कमर तोड़ देगा। हालांकि पहले नोटबंदी को लेकर जब मोदी जी ने कहा था कि 50 दिन बाद किसी भी चौराहे पर आप उनसे इंक्वायरी कर सकते हो, उसको लेकर सरकार नोटबंदी का कोई फायदा, नोटबंदी को लेकर कोई भी डॉक्यूमेंट सदन में प्रस्तुत कर नहीं पाई सरकार। हालांकि नोटबंदी को लेकर पूरा डिसकंटिन्यूएशन से लेकर रीप्रिंटिंग तक कितना खर्च हुआ, ये सब चीज़ें पटल पर नहीं आई। लेकिन चूंकि देश का मानस ऐसा है अपने देश का कि भाई चटखारा है एक, कि 70% आबादी 1 रुपए किलो चावल नमक दाल में उलझी हुई है, तो उसको लगता है कि 2000 का नोट जो बदलवाएगा सो बदलवाए। तो वो एक चटखारा है देश में, और करप्शन से इसको सीधा जोड़ दिया जाता है, आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया से, अब चूंकि ऐसे तो चुनाव भी नहीं है अभी, लेकिन अगर नोटबंदी की यादें ताज़ा हो गई तो अगर नोटबंदी बेहतर थी तो इसको भी बेहतरी में लेगी जनता, और अगर उस समय जनता डिसीजन नहीं ले पाई और उसको बाद में लगा कि खराब निर्णय था, तो हो सकता है ये निर्णय उसको ताज़ा कर दे, उस जख्म को ताज़ा कर दे। नवीन जी, जो पिछला डिसीजन हुआ था तो काफ़ी अप्रत्याशित था। बहुत से लोग पास 1000 के नोट थे, उनको प्रॉब्लम हुई थी। अभी एक जो एटमॉस्फेयर चल रहा था, ऐसा लग रहा था गवर्नमेंट एक डिसीजन लेगी। सुशील मोदी का बयान जो राज्यसभा में आया, एक आशंका थी, और उसी के साथ साथ पिछले 1-2 साल से वाकई 2000 के नोट गायब होने लगे थे मार्केट से। हमारे पास भी बहुत हिक्का तुक्का नोट होगा, तो बाजार नहीं आ रहे थे। लेकिन साथ में कई जगह जहां रेट पड़ा सीबीआई का, ईडी का, बहुत सारी मात्रा में 2000 के नोट मिले, करोड़ों के, 8 करोड़ 9 करोड़ के। तो एक सेक्शन ऐसा है जो 2000 का नोट इकट्ठा कर रहा था, और आरबीआई के नहीं छापने से या नोट एक तरफ जाने से नोट मार्केट में नहीं आ रहे थे, हमारे पास नहीं जा पा रहा था। तो एक दिक्कत थी। और अगर पूरी संख्या देखी जाए पूरे नोट में, तो 2.4% नोट जो है वो था पूरे इकोनॉमी का, जो जितने नोट हैं। लेकिन साथ में ये भी आरबीआई बोल रही है कि नोट बैंक में जा रहे थे, वापस नहीं आ रहे थे, उसको बंद करना शुरू कर दिया था। तो जब नोट ऑलरेडी विड्रॉ हो रहे थे, नए नोट नहीं छप रहे थे, तो नोटबंदी, इसको नोटबंदी बोला जाएगा, क्योंकि 30 सितंबर के बाद ये वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, लीगल टेंडर नहीं रहेगा, तो नोटबंदी ही बोली जाएगी। तो एक जनता में, हमारे पास 2000 का नोट नहीं है, वैसी लाइन नहीं लगेगी पहले जैसी। लेकिन जब ऐसे डिसीजन होते हैं तो गवर्नमेंट की साख पे एक प्रश्न चिन्ह लगता है
इकोनॉमी को एक इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है और पूरे विश्व में एक मैसेज जाता है कि गवर्नमेंट का जो खुद का टेंडर है, खुद के लीगल नोट है, उसकी विश्वसनीयता नहीं है। और जो आपने अपने स्पीच में शुरू में बोला था स्टेटमेंट में कि जो 1000 नोट से अगर करप्शन बढ़ रहा था फिर 2000 की छापने की जरूरत क्यों पड़ी, तो उससे तो और करप्शन बढ़ रहा था। तो गवर्नमेंट जो पिछले सवाल थे उसकी जवाब नहीं दे पाई है, अभी भी बहुत से सवाल उठेंगे। 10 साल के कार्यकाल में, लगभग 9 साल के कार्यकाल में चेतन जी 2 बार नोटबंदी टाइप ऑफ हो गया है। ये स्वयं पर प्रश्न चिन्ह है, ये स्वयं पर प्रश्न चिन्ह है सरकार की विश्वसनीयता, और पूरे विश्व में मैसेज जाता है। आज हम लोग डॉलर संभाल कर रखते हैं, आप समझिए कि कभी लाए होंगे 10-20 साल पहले, कभी कोई गया होगा घूमने और वो डॉलर लेके आया होगा, तो डॉलर के सामने वैसे ही रुपए औंधा मुंह गिर रहा है। और एक स्टेटमेंट था, जब जब रुपए की कीमत गिरती है सरकारों की साख गिरती है, लेकिन इस समय नहीं गिर रही है। इस समय अलग सीजन है, इस समय अलग माहौल है, राष्ट्रवाद का माहौल है, तो नहीं गिर रही है इस समय, इकोनॉमी की तरफ ध्यान नहीं है। दूसरा, जो आपने कहा कि डॉलर कितनी बार बदला गया है, तो सरकार को ये एक बड़े निर्णय हैं, इन पर बहुत सोच समझ कर, अगर इस पर रिसर्च होनी चाहिए। 1000 का नोट अगर उसका कारण था, बड़ा नोट अगर करप्शन का कारण था, तो फिर बड़ा नोट करप्शन का कारण बनेगा ही, तो फिर उससे बड़ा छापने की जरूरत क्या थी। अब हर बार चूंकि अब आपकी सरकार है तो बड़े बड़े निर्णय ले लेते हो। अब कांग्रेस इस पर जो सवाल उठा रही है तो उसको आप करप्ट कह देते हो, लेकिन अल्टीमेटली नोट जनता के पास भी है। देखिए नवीन जी, अभी मेरा मित्र तो ऐसा कह रहा था जैसे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना दिया उसकी पार्टी ने। अरे इस देश में मनरेगा जैसी योजना लाने का काम करना पड़े, इस देश में गरीबी रेखा जैसी योजनाएं ला करके लोगों का काम करना पड़े, इस देश में आज भी आयुष्मान भारत योजना ला करके लोगों को स्वास्थ्य और इलाज की व्यवस्था देनी पड़े, और इस देश में आज भी मनरेगा के तहत 100 दिन की रोजगार गारंटी की सरकार को गारंटी देनी पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। श्रीमती इंदिरा गांधी जी तो कहती थी कि मुझको लेकर क्या हो, देश से गरीबी हटाओ। गरीबी हटी क्या? अगर इस देश को धर्मशाला बना करके रखोगे, इस देश को घुसपैठियों के लिए खोल करके रखोगे, इस देश में आतंकवादियों को पालने का काम करोगे, और कल्पना करोगे कि हम डॉलर की तरफ मजबूत हो जाते हैं, कहाँ से संभव? और डॉलर रुपया जब देश आजाद हुआ तब उस किस रेशो में था, क्यों था, और फिर रुपया क्यों औंधे मुंह गिरता गया? और आज जब हम बात कर रहे हैं आपसे, तो आज कमोबेश भारत से बदतर स्थिति अमेरिका की है। आप चाहें तो इसको इकोनॉमिक जो सर्वे हुआ है और जो अभी वहां की अर्थव्यवस्था की खुद उन्होंने वेबसाइट पर डाला है कि विश्व बैंक का कर्ज देने में भी उनको पसीने छूट रहे हैं। ये अमेरिका की आर्थिक स्थिति का आर्थिक सर्वेक्षण है। हमारे देश जैसा थोड़ी ना है कि सब चीज छिपा करके बैठ जाए। देश में आतंकवादी घुस जाए तो बताना नहीं, देश में घुसपैठ हो जाए तो बताना नहीं, और हो गई तो चलाना नहीं है, हो गई तो कुछ उगता नहीं है। वहां तो पूरा बंजर है, वहां तो पूरी घाटी है, वो तो पूरा पत्थर है, पहाड़ है। ले जाने तो चाइना ले जाए, कोई भी ले जाए, अपनी कुर्सी बची रहे, अपने को क्या करना है। 15 अगस्त 1947 देश को आजादी दिलाने से पहले भारत माँ के 2 टुकड़े करके पटक दिए, तब किसी ने नहीं पूछा, तब किसी की आवाज नहीं आई कि इस देश में वतन को बांटने की क्या जरूरत थी। वो मुस्लिम भी हमारे भाई थे ना, आखिर ऐसी क्या जरूरत थी कि भारत का विभाजन करना पड़ा? हमें टाइम ही नहीं मिलेगा। हमारी सरकार मिलेगा हमारी सरकार अपनी जानकारी के आधार पर लेती है। हमारी सरकार के पास मिलेगा, आप टाइम की चिंता मत करो। इनसे प्रतिक्रिया ले लेता चेतन जी, प्रतिक्रिया ले लेता। जी 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 बोलिए। लोग जो कर रहे थे, जो तरह के गुलामी उनके मुखबरी कर रहे थे, बोलने दीजिए चेतन जी ने बोलने दीजिए। आप बता देना जब आप, अगर आप मेरे में इंटरप्ट करोगे तो आप नहीं बोल पाओगे। ये बोलने दीजिए चेतन जी। 1047 मिलेगा बात। मोदी जी बोले तो रुपया क्यों पतला होता जा रहा है, अब रुपया कितना मोटा हो गया बताइए ना। के बारे में बोलेंगे, कांग्रेस के बारे में नहीं बोलेंगे। ये कांग्रेस के जो गुना है, चेतन जी बोल लेने दीजिए। चेतन जी बोल लेने दीजिए। 2014 की बात करिए। चेतन जी बोल लेने दीजिए। चेतन जी बोल लेने दीजिए जी। रिमोट कंट्रोल से चले तो देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, और कह दो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, इतने बड़े अर्थशास्त्री थे कि रिमोट कंट्रोल से चलना पड़ता था। चेतन जी बोल लेने दीजिए। चेतन जी बोल लेने दीजिए। पीछे से कोई और चलाने का दुस्साहस। चेतन जी बोल लेने दीजिए। अंतिम प्रतिक्रिया बोलिए। करने वाले लोग पवन जी, ये देश राष्ट्रवादियों का, ये ध्यान जी रखना।
जी ये पवन जी घुटने टेकने वाला नहीं है, ये घुटने टेकवाने वाले लोगों का देश है। जी अरे घुटने टेकने पड़ेंगे आपको, कर्नाटक से शुरुआत हो गई है, नोटबंदी तीसरी बार भी करनी पड़ेगी। जिस तरह के पैसे आप अपना पैसे नहीं चलने वाले हैं, चेतन जी बोलने दीजिए। जो करोगे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। को पालने का आप काम बता नहीं पा रहे हो कि 1000 का टुकड़े नोट बंद करके 2000 का नोट चालू करने से कैसे आतंकवाद खत्म हुआ? फिर सरकार की क्या जरूरत है? सरकार की क्या जरूरत है? बस आप नोटबंदी कर दीजिए, आतंकवाद खत्म। काम करेगी। सरकार को कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना, फिर नोटबंदी करते जाओ, काम खत्म होता जाए। कोई भी फैसले पे देश के दाव को, देश के हित को दाव पर नहीं जरा लगाएंगे। जरा सुन लीजिए, सबको समझ लेना पवन जी चाहिए। को सुन देश का लीजिए, हित ही चेतन जी सर्वोपरि है। सुन लीजिए पवन जी, ना सुनेंगे वो, फिर हमें हिम्मत ही नहीं सुन उन्हें लीजिए। सुनने की। जी पवन जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा बड़ा छोटा सा निवेदन है, चेतन जी बड़े महान आदमी हैं, बड़ी महान पार्टी के सदस्य हैं, हम बड़े छोटे से आम इंसान हैं, आम जनता की हैसियत से सोचते हैं, आम जनता के हिसाब से। बोलिए, सुनिए सुनिए चेतन जी, जी बोलिए, आप अपनी मुद्दे की तो मेरा बात निवेदन छोड़िए ना इतना चेतन जी को, कि मुद्दे जब की आपने बात करिए। बोला कि ये समझा दें कि 1000 का नोट बंद करके 2000 नोट का चालू करने से कैसे हुआ, और अगर किया तो हमारे डायनामिक प्रधानमंत्री खुला माफी मांगे कि हाँ मेरे से गलती हुई, मेरे भाइयों बहनों मेरे से गलती हुई, जो मैंने 1000 का नोट चालू करके 2000 नोट का चालू किया, मेरे से गलती हुई, और जितना खर्चा आया, जितना उसमें आया, जितने लोग मरे, उन सब की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी लेती हुई उन सबका खामियाजा भरेगी। मोदी जी को एक्सेप्ट करना चाहिए, खुले मन से एक्सेप्ट करें, हम भी मानेंगे कि चलो गलती हो जाती है इंसान, एक बार वो मेरे भाइयों बहनों और बोल दीजिए, बिना कंट्रोल का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए कि दमा आज रात में उठेगा एक बार कल रात में उठेगा, पवन जी ऐसा चलता है, कांग्रेस सबके निर्णय से चलता है। पवन जी एक बार मेरे भाइयों बहनों और बोल दीजिए, आपने गलती की थी या 2000 का नोट बंद करके गलती कर रहे हैं, बताइए चेतन जी। पवन जी एक बार पवन जी एक बार मेरे भाइयों बहनों और गलती कर रहे हैं, एक ना एक बात तो गलती थी, कौन सी गलती बताइए? जब भी आतंकवाद, चलिए ड्रग्स का रैकेट, चलिए पवन जी सरकार का कोई जिम्मेवारी नहीं, सरकार बंद कर दीजिए, बस जैसे आतंकवाद फैले आप नोट बंद कर दीजिए, फिर जैसे आतंकवाद बढ़ने लगे फिर आप नोटबंदी कर दीजिए। फिर हमारी सरकार का मतलब क्या है? जब नोटबंदी करने से हर चीज का निर्णय निकलता है तो बस आप नोटबंदी कर दीजिए, हमें देश के डायनामिक प्रधानमंत्री की क्या जरूरत है? जैसे आतंकवाद बढ़ा, अच्छा आज आतंकवादी बढ़ गया। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। पवन जी, चेतन जी, अरे चेतन जी आप लोग की गई लुटिया डूब गई, जी जी ठीक है पवन जी, चेतन जी, पवन जी, चेतन जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा। अगर आप एक बार मेरे भाइयों बहनों बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। अरे अब क्या बोले, चलिए बोल दो पवन जी, एक बार फिर से बोल। नहीं नहीं बोल सकते हो, अच्छा बोला आपने, अच्छा बोला, मतलब वो जो वो जीस्ट उसकी बहुत अच्छी थी। चलिए खैर नहीं बोलना चाहते कोई बात नहीं, हालांकि 8 बजे और मेरे भाइयों बहनों इससे थोड़ा देश थर्राता है, ऐसा नहीं। रंजन श्रीवास्तव साहब से अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा। रंजन साहब, ये जो जैसा आपने कहा कि चूंकि आरबीआई का डिसीजन था, पहले से ही नोट का प्रिंटिंग बंद हो गया था, नोट को बैंकों से तो दिया नहीं जा रहा था, जो बैंक में जा रहे थे वो वापस प्रचलन में नहीं आ रहे थे, तो सरकार की इस दिशा में मंशा बिल्कुल स्पष्ट थी कि इसको डिसकंटिन्यू करेगी सरकार। लेकिन चूंकि पहले नोटबंदी हुई है तो ये नोटबंदी 2.0 उससे कनेक्ट तो करेगी। अब उस समय उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, अन्य चुनाव थे, सरकार को सफलता मिली तो नोटबंदी सफल हुई, लेकिन कई बार रिवर्स इंपैक्ट भी होता है। तो अगर इसका रिवर्स इंपैक्ट हुआ तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है कांग्रेस को इसका फायदा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा हो, क्योंकि देश में हर चीज पॉलिटिकल एंगल से भी कनेक्ट होती है। क्या कहें? नहीं नवीन जी, देखिए वाकई नोट तो नहीं दिख रहे थे, एटीएम से भी नहीं मिल रहा था, तो इंडिविजुअल लेवल पे नुकसान लोगों को नहीं हो रहा बहुत ज्यादा। लेकिन जब ऐसे डिसीजंस होते हैं तो नोट को लेके चाहे 2000 का हो चाहे 500 का 100 का हो, हमेशा संशय की स्थिति बनी रहती है, इतने फ्रीक्वेंटली डिसीजन क्यों हो रहा है। तो जैसे जनमानस में एक चिंता का वातावरण बनता है, चिंता का एक सिचुएशन होती है। ऐसे में हमेशा सत्ता पक्ष जो सरकार जो डिसीजन लेती है एक आशंका बनी रहती है, तो इससे भाजपा को फायदा होगा ऐसा मुझे लगता नहीं। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो देश में नोट बंद हो गया है 2000 का, लेकिन राजनीति दोगुने गति से इस पर चालू है, यही दुर्भाग्य है। बड़े निर्णय अगर सर्वसम्मति से और सर्वसहमति से लिए जाएं वही देश के लिए बेहतर है। IND एजेंडा में तो बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।